हेलो फ्रेंड्स, आज हम हारमोनियम पे बेसिक स्केल्स के बारे में जानेंगे। हिंदुस्तानी एज वेल एज वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक में स्केल्स हारमोनियम पे हम कैसे पहचानेंगे वो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हारमोनियम आपके सामने पड़ा है और इसमें थोड़ी कीज़ वाइट है और थोड़ी ब्लैक कीज़ है। तो जो हारमोनियम में सबसे पहली वाइट की है उसको सी कहा जाता है। तो सी, डी, ई, एफ, जी। अभी जी के बाद में ए बोला जाएगा, ए और बी। फिर से एक बार देख लेते हैं। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। और उसके बाद में फिर से सेम थिंग, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। तो इस तरह से एक एक ऑक्टेव हम जो कीज का नोटेशन है से आगे जाते हैं। तो अभी ये जो ब्लैक कीज है उसका कैसे हम पहचानेंगे? तो सी जो फर्स्ट हमारी की है वाइट की, उसके बाद में आती है ब्लैक की। तो सी से ये जो फर्स्ट ब्लैक की है वो आधा स्केल ऊपर है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? दिस इज सी, देन दिस इज सी शार्प। अभी ये डी है, तो उसके बाद में ये जो सेकेंड ब्लैक स्केल है वो डी से आधा स्केल, यानी कि अगर आप डी से गा रहे हो तो इसमें आपका पिच थोड़ा बढ़ जाएगा, आधा स्केल। तो ये इफ दिस इज डी तो ये बन जाएगा डी शार्प। तो अगेन सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई। अभी ई के आगे कोई शार्प नहीं है क्योंकि कोई ब्लैक की नहीं है। उसके बाद में डायरेक्ट एफ आ जाता है। तो एफ से एफ शार्प, जी, जी शार्प, देन ए शार्प और बी। बी का कोई शार्प नहीं है, डायरेक्ट यहां से सी शुरू हो जाता है। तो जैसे ये आप समझ गए इजीली। तो शार्प का मतलब है जो स्केल है उससे आधा स्केल ऊपर। अभी हम फिर से फ्लैट स्केल समझेंगे। तो सी से शुरू करते हैं। तो फ्लैट का मतलब क्या है? आधा स्केल नीचे। अभी सी का तो कोई फ्लैट नहीं है। डी, तो डी से आधा स्केल नीचे हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी फ्लैट। सो सी कोई नहीं है फ्लैट, डी, डी फ्लैट, फ्लैट मीन्स नीचे, सी डी, देन ई, दिस बिकम्स ई फ्लैट। एफ, एफ का कोई फ्लैट नहीं है। देन जी, जी से हो गया जी फ्लैट। देन ए, दिस इज ए फ्लैट, बी, बी फ्लैट, और उसके बाद में डायरेक्ट सी। सो द न्यू ऑक्टेव स्टार्ट्स। अभी ये मिडिल ऑक्टेव में फिर से हम एक बार देखते हैं। तो पहले शार्प देखते हैं, यानी कि हाफ स्केल ऊपर, उसके बाद में फ्लैट भी देखते हैं। सो सी हाउ इट विल बी। दिस इज सी, मिडिल ऑक्टेव का सी, सी शार्प, डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, जी, जी शार्प, ए शार्प एंड बी। So this becomes middle octave. C से again this is the higher octave. अभी फ्लैट स्केल्स देखें तो C नो फ्लैट, D, D फ्लैट यानी D से नीचे, E, E फ्लैट, F, G, G फ्लैट, A फ्लैट, B और B फ्लैट। तो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि ये जो की है लोअर ऑक्टेव की, या तो फिर दिस वन, तो दिस की इट्स ऑल्सो सी शार्प और यही की हो गई है डी फ्लैट। तो सही है। तो ये जो फर्स्ट ब्लैक की है उसको सी शार्प भी बोले तो भी वही है, डी फ्लैट भी बोले तो भी वही है। और अभी तीसरी मैं बात बताती हूँ कि नॉर्मली हिंदुस्तानी संगीत में जो भी म्यूजिशियंस है वो इसको पहला काला, या तो काली, महाराष्ट्र में काली एक बोलते हैं, काली एक, काली दो, काली तीन, काली चार और काली पांच। सो ये
इस तरह से भी बोला जाता है। तो अभी आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 ऑक्टेव है उसमें सेम चीज़ रिपीट होने वाली है। और आपको अगर याद ना रहे तो शुरू में आप इसको लेबल कर सकते हैं, CDEFGAB। अगेन CDEFGAB, ऐसा CDEFGAB। और उसके बाद में ये फ्लैट और शार्प आप इजीली समझ पाएंगे। और ये जो 3 ऑक्टेव्स है, ये सी से लेके बी तक, ये जो पहला ऑक्टेव है उसको हिंदुस्तानी म्यूजिक में हम बोलते हैं मंद्र सप्तक। ऑक्टेव मीन्स सप्तक, 12 स्वर। फिर ये मध्य सप्तक, ये सी से लेके ये बी तक जो है वो हो गया मध्य सप्तक या तो मिडल ऑक्टेव। और ये सी से लेके ये बी तक ये हो गया अपर ऑक्टेव या तो अपना हिंदुस्तानी म्यूजिक में बोलेंगे तार सप्तक। तो आपकी सहूलियत के लिए हमने जो सीखा है कीज के और स्केल्स के बारे में, उसका चार्ट भी रखा है ताकि आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं, तो हमने जो अभी तक जो सीखा, जैसे कि ये सी शार्प है, डी शार्प है, तो जो शार्प है यानी हैशटैग जो सिंबल है उसका मतलब है शार्प। और ये डी फ्लैट यानी फ्लैट जो बोलते हैं उसका सिंबल है स्मॉल बी, जो मैंने यहाँ लिखा है। अभी हम ये चार्ट के रेफरेंस से हिंदुस्तानी जो हम क्लासिकल कैसे रिलेट करेंगे, तो ये जो सब वाइट स्केल्स है, ये जो फर्स्ट वाइट की है अपनी हारमोनियम की, जिसको हमने सी माना था, तो ये सा, रे, ग, म, प, ध, नी और फिर से दूसरे सप्तक का यानी कि मध्य सप्तक का सा। तो ये जो वेस्टर्न में ये जो 7 वाइट स्केल्स है, वाइट कीज है, उसको हम नेचुरल नोट्स कहते हैं। और हिंदुस्तानी में हम इसको ये जो शुद्ध स्वर है सब, सा रे ग म प ध नी, ये सब शुद्ध स्वर आएंगे। और अभी ये जो ब्लैक कीज है, जिसको हमने बोला था ना, काली 1, काली 2, काली 3, काली 4 और काली 5, तो ये सब है वो सब तीव्र या तो कोमल स्वर होंगे। तो हमारे संगीत में रे, ग, ध और नी कोमल होते हैं और म तीव्र होते हैं। तो जैसे कि ये सी डी यानी कि सा और रे के बीच में जो पहला काला की है वो हो जाएगा कोमल रे, यानी सा, कोमल रे, शुद्ध रे। अभी रे, शुद्ध रे और शुद्ध ग के बीच में आएगा कोमल ग, यानी शुद्ध ग से आधा स्केल नीचे हो जाएगा कोमल ग। And then how we will see सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म में कोई कोमल नहीं होता है। म के ऊपर जो आएगा ये हो जाएगा तीव्र म। प के बाद में प का एक कांस्टेंट स्वर है प के बाद में कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी और सा। दैट मीन्स सभी वाइट जो कीज है वो शुद्ध स्वर हो गया, और ये जो ब्लैक कीज है पांचों, उसमें कोमल स्वर आ जाएगा। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध, नी और मध्य सप्तक का सा। सेम चीज़ रिपीट होएगी मध्य सप्तक में भी और तार सप्तक में भी। और ये जो ब्लैक कीज है वो क्या हो गया, सा के बाद कोमल रे, कोमल ग, तीव्र म, कोमल ध और कोमल नी। तो मुझे आशा है कि आपको अभी ये जो हिंदुस्तानी स्केल्स एज वेल एज वेस्टर्न स्केल्स बहुत ही क्लियर हो गई होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। गुड बाय।